साथियों, जय भीम, जय पेरियार। मेरा नाम सतीश बौद्ध है। फिर से आप सभी के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। जब से ये मनुवादी सरकार आई है तब से आप लोगों ने एक चीज़ ज़रूर नोट की होगी कि शोषित पीड़ित दबे कुचले समाज के ऊपर जो अत्याचार है, जो उत्पीड़न हो रहा है इनका, वो और बढ़ता जा रहा है। ये जो जातिगत दुर्भावना के चलते हुए जो इस पीड़ित समाज के ऊपर अत्याचार की जो फहरिस्त है वो लंबी होती जा रही है। इसी कड़ी में अभी बीते कुछ दिनों पहले की खबर है वो बताना चाहता हूँ। जो मेरे सामने है मैं आपको जरा जानकारी देता हूँ। खबर क्या थी कि लोकसभा का जो गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा, उसने शोषित पीड़ित लोगों के ऊपर होने वाले जो अत्याचार है, जो अपराध हैं, उसके संबंध में एक रिपोर्ट पेश की। इनका आंकड़ा है कि उत्तर प्रदेश शोषित पीड़ित दबे कुचले समाज के ऊपर होने वाले अत्याचार, उत्पीड़न या अपराध के क्षेत्र में पूरे देश में नंबर 1 बना हुआ है। आंकड़े कुछ इस तरह से हैं कि साल 2018 से साल 2020 के बीच में दलितों और आदिवासियों के खिलाफ आपराधिक मामले बहुत तेजी से बढ़े हैं। 2018 में दलितों के खिलाफ 42,793 आपराधिक मामले सामने आए, तो 2020 में ये मामले बढ़ करके 50,000 तक पहुंच गए और 2020 में 12,717 जो मामले हैं वो केवल और केवल उत्तर प्रदेश से ही हैं। तो अब आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर शोषित पीड़ित और दबे कुचले समाज के लोगों के ऊपर उत्पीड़न बढ़ता जा रहा है। यकीन जानिएगा, जिस तरह से ये सरकार बात कर रही है कि नया संसद लेकर के आ रही है और अब तो संविधान को बदलने की भी बात हो रही है, तो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि ये जो अपराधों की घटनाएं हैं, ये जो अपराध हो रहे हैं, ये दलितों का जो उत्पीड़न हो रहा है, इसमें और इजाफा होगा। क्या बताता है खबर कह रहा है यूपी के लखनऊ में माल थाना क्षेत्र में 30 जून को मजदूरी करने वाला दलित युवक शिवम रात को चारपाई पर सो रहा था। तभी सवर्णों ने, दबंगों ने आकर उसके चारपाई के नीचे एक बम लगा दिया और शिवम बुरी तरह से झुलस गया, बुरी तरह घायल हुआ और फिर इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। आरोप लगाया गया कि जो कोई जमीनी विवाद था उसके चलते हुए भूमाफियाओं ने उसकी हत्या कर दी। मतलब स्पष्ट नहीं बताते हैं कि ये घटना सवर्ण हिंदुओं ने की है। मतलब जब वोट की बात आती है तो दलित इनके लिए हिंदू हो जाता है, जब दलितों की हत्या की जाती है तो ये भूमाफिया हो जाते हैं, दबंग हो जाते हैं, ये हिंदू नहीं रहते। ये हिंदू सवर्ण हैं जो शोषित पीड़ित दबे कुचले समाज के लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। वहीं जून 2022 में अलीगढ़ का एक थाना है, गोंडा क्षेत्र है, अलीगढ़ का एक थाना है गोंडा क्षेत्र में, एक दलित युवक है अरुण, उसकी केवल 70 रुपए के लेन देन के ऊपर गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसका भाई मनोज जब उसे वहां पहुंचा, भाई को बचाने के लिए प्रयास किया, तो उसे भी लाठी डंडों से मारा गया और उसे घायल कर दिया गया। तो आप ये सोचिए कि ये जो अत्याचार है ये बदस्तूर जारी है। क्या बताता है रिपोर्ट, कह रहा है आगरा की पुलिस कस्टडी में अरुण वाल्मीकि की मौत हुई, हाथरस में गुड़िया की मौत हुई, सोनभद्र में उम्भा, और सोनभद्र का जो उम्भा है उसमें 11 आदिवासियों की सामूहिक हत्या की गई। ये कुछ घटनाएं यूपी की तस्वीरें, हालात बयां कर रही हैं। सच तो यह है कि यूपी बीते कुछ सालों में दलितों के खिलाफ होने वाले अपराधों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। ये बात एनसीआरबी और केंद्र सरकार दोनों ही मान रही हैं। लोकसभा में बीते दिन तेलंगाना से कांग्रेस सांसद कोमाती रेड्डी और टीआरएस के सांसद मन्ने श्रीनिवास रेड्डी के सवाल पर जवाब देते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टैनी ने देश में साल 2018 से 2020 तक हुए दलितों के प्रति अपराधों का आंकड़ा प्रस्तुत किया। इसके अनुसार देश में 2018 में दलितों की जो आपराधिक मामले हुए हैं, उनके खिलाफ जो अपराध हुए हैं वो 42,793 हैं, जो साल 2020 में बढ़कर 50,000 तक पहुंच गए हैं।
तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि अत्याचार बढ़ता जा रहा है। मज़े की बात क्या है कि हमारे समाज के जो कर्णधार हैं वो केवल और केवल जब कोई घटना होती है इंतज़ार करते हैं वो बैठकर कि कहीं किसी शहर में गांव में घटना हो, किसी का बलात्कार हो, किसी की हत्या की जाए और हमें मौका मिले हम उनके घर जाएं और मीडिया के सामने आएं और फोटो खिंचवाएं और हीरो बन जाएं। क्या हुआ मनीषा का? जो मनीषा हाथरस में मार दी गई थी लड़की बलात्कार के बाद, क्या उसे न्याय दिलवा दिया? फोटो तो बहुत खींचे थे। क्या सहारनपुर के जो घटना थी उसमें जो है न्याय मिल गया? फोटो तो बहुत खींचे थे। क्या अभी जो 9-10 साल का जो बच्चा मार दिया गया राजस्थान में, इंद्र मेघवाल, क्या उसे न्याय मिला? यकीन जानिएगा ये तथाकथित दलितों के अपने आप को रहनुमा मानने वाले जो लोग हैं, ये लोग केवल अपना चेहरा चमकाने के लिए वहाँ जाते हैं और वहाँ जाकर के राजनीति करने का काम कर रहे हैं। ज़मीन पर उतरने का काम नहीं कर रहे हैं। ज़मीन पर उतर के ये बदस्तूर जो चल रहा है इसे रोका कैसे जाए? क्या इसके संबंध में कभी चिंता व्यक्त की है इन लोगों ने? क्या इसके संबंध में कोई ठोस कदम उठाए हैं? क्या इनके पास कोई रणनीति है, कोई योजना है कि जिसको आधार मान करके हम कोई कदम उठा सकें और भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो? हमने कभी अखबार में नहीं पढ़ा कि टीवी पे नहीं सुना कि ब्राह्मण महिला का बलात्कार करने के पश्चात उसे निर्वस्त्र घुमाया गया। हमेशा पढ़ने को मिलता है कि दलित महिला का बलात्कार करने के पश्चात उसे जिंदा जला दिया गया या निर्वस्त्र घुमाया गया। क्यों? क्योंकि तुम्हारे लट्ठ में जान नहीं है, दम नहीं है। कोई भी ऐरा गैरा नथु गैरा आता है और कुछ भी अपराध करके चला जाता है और हम कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि हम बिखरे हुए हैं, क्योंकि हम एकजुट होना नहीं चाहते, क्योंकि वो ईगो का टोकरा खोपड़े पर इतना बड़ा रखा हुआ है सबके। तो ऐसे तो बात बनने वाली नहीं है। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। 2024 में मनुवादी सरकार अगर दोबारा से आ गई तो यकीन जानिएगा संविधान भी बदलेगा और दो चीज़ें होंगी, या तो तुम्हें इन लोगों की गुलामी स्वीकार करनी पड़ेगी या मेरे जैसे लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। समय समय पर आपके बीच में आकर अब तो मैं ज़मीन पर गांव-गांव जाकर लोगों को समझा रहा हूं, बता रहा हूं। बाकी आपकी मर्जी है। मैं अपने हिस्से का काम करना चाहता हूं और मैं अपने हिस्से का काम कर रहा हूं, क्योंकि जब इतिहास लिखा जाएगा कि ये समाज जब जल रहा था और बर्बाद किया जा रहा था तो बता सतीश तू क्या कर रहा था? मेरे पास जवाब होगा कि मैं सबको जगाता घूम रहा था। बाकी आप लोगों की मर्जी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सतीश बौद्ध अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। आप सभी का मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से आऊँगा, तब तक के लिए जय भीम, जय पेरियार।